हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे अरिथमेटिक का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो के टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई। मतलब सी आई और एस आई का जो डिफरेंस होता है वो 2 साल का और 3 साल का जो डिफरेंस होता है, नॉर्मली 2 साल और 3 साल का ही देता है। तो वो दो फार्मूला बेसिस पर होता है। तो पहला फार्मूला हम देख लेते हैं, 2 साल का फार्मूला। 2 साल का फार्मूला सी आई माइनस एस आई ऑफ 2 ईयर। ये फार्मूला क्या होगा देख लो। 2 साल का जो डिफरेंस है उसको हम D2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D2 बराबर होगा आपका प्रिंसिपल, मतलब उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P ऑफ R%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका होल स्क्वायर, P ऑफ R% का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 2 साल का जो CISI का डिफरेंस उसका फार्मूला। अब 3 साल का CISI का डिफरेंस का फार्मूला हम देख लेते हैं। नॉर्मली 2 साल और 3 साल का ही आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो 3 साल का देखो, सी आई माइनस एस आई ऑफ 3 ईयर। देखो 3 साल का सी आई एस आई का जो डिफरेंस उसको हम D3 से रिप्रेजेंट करते हैं। D3 बराबर होता है आपका D2 मतलब सेकेंड ईयर का जो डिफरेंस था, 2 साल का जो डिफरेंस था वो वाला D2 इंटू 3 प्लस R% का R% होगा। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो D2 है ये वाला D2 का वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे। तो D2 का वैल्यू क्या था, वहाँ पर हमने लिख दिया था P ऑफ R% का होल स्क्वायर इंटू जो रिमेनिंग पार्ट वो बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस R%। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया होगा किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो कर रहा है। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो डेटा है उसमें बोला है आपका 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है 625 रुपीज़ का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के जो डेटा है उसको हम थोड़ा सा सिंपली शॉर्ट तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो, सी आई माइनस एस आई ऑफ 2 ईयर, सी आई माइनस एस आई ऑफ 2 ईयर 625, और आर मतलब रेट परसेंट 20%, और प्रिंसिपल हमको अमाउंट निकलना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पर जो 2 साल का जो फार्मूला होता है डिफरेंस, 2 साल का CISI का जो डिफरेंस का फार्मूला होता है देख लो। डिफरेंस ऑफ CISI ऑफ 2 ईयर D2 बराबर होता है आपका P। D2 बराबर क्या होता है देखो, D2 यहाँ पर होगा 625। ठीक है, 625, और जो यहाँ पर D2 बराबर P इंटू R% का होल स्क्वायर है। अब देखो ये जो R% है, R% का वैल्यू भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कितना दिया हुआ है 20%। ठीक है, तो यहाँ से हमको P का वैल्यू निकलना पड़ेगा। तो वही हम निकल लेते हैं। देखो इसका आंसर देख लो, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, बहुत आसान है आंसर। देखो इसका आंसर देख लो, हम लिख देते हैं D2 बराबर होगा आपका यहाँ पर 625। देखो एग्जाम में इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखना और उसके बेसिस पर डायरेक्ट आंसर बस कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। तो D2 बराबर क्या था, P इंटू R% का होल स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर होगा 625। अब एक एक करके इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देख लो P तो P की तरह ही बैठ जाएगा, क्योंकि P का वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो R% है, R% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 20%, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20% का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका 625। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देख लो, नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा P, तो P की तरह ही बैठ जाएगा। P इंटू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 का होल स्क्वायर होगा, बराबर होगा 625। अब देखो P इज इक्वल टू, देखो 1/5 मतलब 1/25, और इधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 625 से 25 मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आंसर आएगा आपका 15625। ठीक है, 15625 होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो हम मूलधन हमसे पूछा है वो आंसर आया है 15,625।
हम आपको पूरा सोल्यूशन दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर नोट डाउन कर लेना अपने हाथ से, ठीक है। इसके बाद एक होमवर्क भी रहेगा आपका, तो वो होमवर्क आप लोग को खुद से कर लेना, वीडियो को पॉज करके वीडियो को रुक के, ठीक है। और जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ज़रूर बताना। होमवर्क देख लेना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 साल का नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लो। अब डिफरेंस होगा 3 साल का, ठीक है। 3 साल का जो डिफरेंस होगा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा है, वो 3 साल का डिफरेंस का क्वेश्चन आप देख लो। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। थोड़ा सा एक बार आप खुद से ट्राई कर लो, समझने की कोशिश कर लो। तो देखो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो CI माइनस SI आपका 3 साल का 3CI माइनस SI ऑफ 3R बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 152 और रेट परसेंट मतलब R का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4%, ठीक है। और जो P का वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो P का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे देख लो एक बार आप। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। D3 का जो फार्मूला है ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, P ऑफ R% का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस R%। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एक एक करके वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देख लो इसका आंसर, देखो D3 मतलब यहाँ पर कितना है 152, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब D3 का जो फॉर्मूला था वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। D3 मतलब P ऑफ R% का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी यहाँ पर इंटू होगा, इक्वल टू नहीं, इंटू 3 प्लस R% बराबर आपका होगा 625। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। P ऑफ R% का वैल्यू तो यहाँ पर देखो दिया हुआ था 4%, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4% का होल स्क्वायर ऑफ यहाँ पर होगा 3 प्लस 4% बराबर होगा आपका 152। अब देखो, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, यहाँ पर P ऑफ देखो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1/25 का यह हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर होगा आपका 3 प्लस R% मतलब 1/25 इज इक्वल टू 152। यहाँ से P बराबर देखो P इंटू यहाँ पर तो 125 का होल स्क्वायर करके 625 होता है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है 76/25 बराबर होगा आपका 152। अब इसको हम 2 बार से ही काट देते हैं, ठीक है। एक बार में ही काट गया, एक बार में ही ये काट गया, बहुत ही कम बार में काटा है। हम सबको तो कितना बार काटता है, तो इसका एक बार में ही कट गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो P का वैल्यू क्या आता है, P का वैल्यू आता है कैलकुलेट करके 31250। तो P मतलब जो मूलधन था वो उसका आंसर निकल के आया है ये। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम आपको इसका पूरा सोल्यूशन एक बार दिखा देते हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर खुद से नोट बना लेना, ठीक है। इसके बाद आपका एक होमवर्क भी रहेगा, वो होमवर्क आप लोगों को खुद से ट्राई करके आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपना अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक मतलब आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, इंटरेस्टिंग सवाल के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।